उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और अल्मोड़ा सहित 13 इलाकों में जारी किया अलर्ट। धराली में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम ने 400 लोगों को किया रेस्क्यू। सैलाब में लापता हुए सेना के 11 जवान भी सुरक्षित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। बुधवार की रात उत्तरकाशी में ही रुके सीएम धामी, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बिजली, टेलीफोन और सड़क की व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करने का निर्देश दिया। घायलों के बेहतर इलाज का भी आदेश दिया। सीएम धामी ने बादल फटने के बाद आए सैलाब में तबाह हुए धराली का भी किया एरियल सर्वे। पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का दिया भरोसा। आपदा में लापता लोगों के घर वालों से मिले सीएम धामी, रोते हुए लोगों को ढांढस बंधाया। कहा, लापता लोगों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धराली में 30 फीट से ज्यादा मलबा जमा। सेना के जवान हाथों से पत्थर और मलबा हटाने में जुटे। सड़कों के टूटने की वजह से बड़ी मशीनों का पहुंचना हुआ मुश्किल। धराली में एसडीआरएफ की टीम कई किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके पहुंची। गीली दलदली मिट्टी की वजह से चलना मुश्किल। टीन की चादरें बिछाकर बनाया रास्ता। भटवाड़ी से 3 प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मदद से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हर्षिल पहुंच रही है। जौलीग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा में चिनूक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगीधारा के पास पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर गिरी। बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। उत्तरकाशी में आई आपदा से मनेरी में भी नुकसान। सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढहा। मरम्मत का काम जारी। उत्तराखंड में महाराष्ट्र के फंसे 47 लोगों को वापस लाने में जुटी सरकार। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उत्तराखंड प्रशासन से बात की। हरिद्वार में डाट काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड। रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों से कर रही है अपील, नदी किनारे से दूरी बनाए रखें। हरिद्वार डीएम की लगातार हालात पर नजर। डीएम के मुताबिक लोगों को किया गया है अलर्ट। बिगड़ते हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया है शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार जोरदार बारिश। सुरक्षा को देखते हुए कुल्लू की 117 सड़कें बंद की गई। हिमाचल के चंबा में भूस्खलन होने से डरे लोग तेजी से गांव की तरफ लुढ़की चट्टानी। चंबा के मलाला स्कूल के पास खाई में गिरा ट्रक। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल की किन्नर कैलाश यात्रा को रोका गया। यात्रा मार्ग पर फंसे 413 श्रद्धालुओं को आईटीबीपी ने निकाला। जम्मू कश्मीर के डोडा में झमाझम बारिश। लगातार बारिश से मौसम में आई ठंडक। सड़कों पर कई जगह जल जमाव की समस्या। यूपी के प्रयागराज में लोगों को बाढ़ से राहत मिलने के आसार। गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में आई कमी। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में साफ सफाई में जुटा प्रशासन। टीएम के मुताबिक नगर निगम की टीम प्रभावित इलाकों में कर रही है दवा का छिड़काव। कानपुर में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। बिहार के पटना में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। दीघा में मौजूद शमशान घाट पानी में डूबा। चंडीगढ़ के जीरकपुर में भारी बारिश। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। चंडीगढ़ के सुखना लेक में खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। डैम के गेट खोले गए। निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका। रूस से तेल लेने पर भड़का अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। भारत पर आज से लागू होगा अमेरिका का 25% टैरिफ। अतिरिक्त 25% टैरिफ 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से होगा लागू। ट्रंप के टैरिफ के फैसले को भारत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित। कहा, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे, हर जरूरी कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को बताया आर्थिक ब्लैकमेल। सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ट्रंप के 25% टैरिफ बढ़ाने पर बोले शशि थरूर, भारत के प्रति ट्रंप का रवैया दोस्ताना नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा, अमेरिका को कोई मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा, ट्रंप के टैरिफ से भारत पर नहीं अमेरिका पर ज्यादा असर पड़ेगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल ने कहा, ट्रंप को उनकी नीति का जल्द मिल जाएगा जवाब। भारत दबने वाला नहीं, भारत समर्थ है। सीपीआई नेता पी संतोष कुमार ने देशहित को बताया सबसे ऊपर। कहा, सरकार को ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच चीन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 31 अगस्त से शुरू होने वाले एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। 2019 के बाद मोदी का पहला चीन दौरा। दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। एसआईआर और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान गठबंधन की रणनीति पर होगी चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन के प्रमुख नेताओं को डिनर का दिया न्योता। राहुल गांधी नए आवास पर शाम 7:30 बजे डिनर का आयोजन करेंगे।
इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। कहा, बैठक में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने पर करेंगे चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। आदित्य ठाकरे भी बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी आज एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। कहा, कर्तव्य भवन में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। किराए की 1500 करोड़ रुपए भी बचेंगे। पीएम मोदी ने पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली पर दिया जोर। कहा, फाइलों को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत। एक फाइल से बहुत से लोगों का जीवन जुड़ा। पीएम मोदी ने कहा, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस। सरकार के तौर पर हमारे लिए कर्तव्य सर्वोपरि। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 12 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए वो कौन है। चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा। एसआईआर पर आर पार की लड़ाई के मूड में विपक्ष। सोमवार को संसद से विजय चौक तक इंडिया ब्लॉक के सांसद करेंगे मार्च। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान जारी। संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। खड़गे बोले, वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखा खत। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कहा, इस वोटर्स में संदेह। एसआईआर पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाए सवाल। कहा, जहां मुस्लिम ज्यादा वहां ज्यादा नाम कटे। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। एसआईआर को लेकर प्रशांत किशोर का अटैक। जेडीयू ने बिहार में एसआईआर को बताया जरूरी। कहा, जब तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो उनके समर्थकों के पास कितने होंगे। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की। कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा। आरजेडी ने एसआईआर को इंटेंसिव डिलीशन बताया और मनोज झा बोले, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी भड़क गई। पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कवायद चल रही है। बिहार के समस्तीपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनाने का दिया गया आवेदन। साइबर थाने को दी गई मामले की जानकारी। समस्तीपुर एटीएम के मुताबिक कागजात में छेड़छाड़ कर बनवाया जा रहा था कार्ड। कहा, जांच के आदेश के बाद दोषी के खिलाफ मामला दर्ज की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात। 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी लाडली बहन योजना की 27वीं किस्त। रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहन योजना के 1250 रुपए के अलावा 250 रुपए के अतिरिक्त राशि बतौर शगुन दी जाएगी। 1859 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज संभल दौरा। नई पुलिस लाइन के निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद पुलिस लाइन का किया दौरा। ट्रेनिंग के लिए आए पुलिस के जवानों से की मुलाकात। रहने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए जानकारी। मुरादाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। 1176 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक बार फिर आमने सामने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। एक ही पद के लिए 2 अफसरों को चिट्ठी जारी की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में हाथों में चप्पल लेकर सड़कों पर उतरे। घर जाकर साध्वी प्रज्ञा से मिली उमा भारती। मालेगांव धमाके में बरी होने को लेकर बधाई दी। माला पहनाकर और सिर चूमकर आशीर्वाद दिया। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा की तारीफ की। जेल में उत्पीड़न के बाद भी नहीं टूटी। बाहुबली नेता अनंत सिंह बेऊर जेल से हुए रिहा। 6 महीने बाद सोनू मोनू मामले में पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह का जेडीयू से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा, बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बननी तय। यूपी के अयोध्या में एटीएम स्वैप गैंग का सदस्य गिरफ्तार। बुजुर्ग व्यक्तियों को बनाते थे निशाना। एटीएम बदलकर करते थे पैसे की निकासी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टेंट पर गिरा पेड़। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पंजाब के मोहाली में फर्जी जमीन बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ठगी के 32.5 लाख रुपए किए गए बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें से 6 पर था 24 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। 1 नक्सली का शव और हथियार गोला बारूद बरामद। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी गिरोह का किया भांडाफोड़। गैंग के 4 लोग अरेस्ट किए। दिल्ली में नकली दवा बनाने और बेचने वाली रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। पूरे देश में सप्लाई कर रहे थे नकली दवा। पुलिस ने हिमाचल और हरियाणा की फैक्ट्री पर की रेड। नकली दवाएं, मशीनें और पैकिंग का सामान भी जब्त किया। बिहार के गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप से 10 से 12 लाख के लूट। फायरिंग करते हुए फरार हुए बाइक सवार बदमाश। पंजाब में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत, 3 घायल।
15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर भारतीय सेना भद्रवाह इलाके में बढ़ाई पेट्रोलिंग। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर पटना में बनेगा वेस्टो वाटर पार्क, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास। चल रही है राम जन्मभूमि आंदोलन पर आधारित फिल्म 695 अयोध्या में स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे साधु संत अरुण गोविल लीड रोल में। यूपी के मैनपुरी में रक्षाबंधन को लेकर राखियों से सजा बाजार दुकानों पर उमड़ी राखी खरीदारों की भारी भीड़। अमेरिका में जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट में 5 सैनिकों को मारी गई गोली। पुलिस ने सेना के एक सार्जेंट को किया गिरफ्तार, 5 सैनिक की हालत गंभीर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्ट स्टीवर्ट में हुई फायरिंग की निंदा की, कहा यह एक क्रूरतापूर्ण घटना है। बीसीसीआई को राहत, खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया। बीसीसीआई अब आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। आईसीसी ने जारी की टेस्ट रैंकिंग, बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जो रूट पहले नंबर पर काबिज, हैरी ब्रूक दूसरे नंबर पर पहुंचे। यशस्वी जायसवाल फिर टॉप 5 में पहुंचे। आखिरी टेस्ट मैच में शानदार शतक की बदौलत रैंकिंग में फायदा हुआ। करियर की बेस्ट टेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे मोहम्मद सिराज 15वें नंबर पर हुए काबिज। प्रसिद्ध कृष्णा को भी टेस्ट रैंकिंग में हुआ फायदा, गेंदबाजों की लिस्ट में 59वें नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर भी शामिल।